अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम दुनिया के आखिरी किनारे पर मौजूद एक खूबसूरत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, जो दुनिया का पुरअमन तरीन और बिजनेस फ्रेंड भी मुल्क है, जहाँ की कुदरत के नज़ारे सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान से या इंडिया से हम न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं, न्यूजीलैंड की तारीख क्या है, यहाँ के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, और बहुत से हैरान करने वाले हकाइक से आपको आगाह करेंगे। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अपने चैनल ग्लोब स्पिन को दिल से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो चले अब वीडियो का आगाज करते हैं। न्यूजीलैंड जो एक एयरलैंड कंट्री है, जिसके दो बड़े जजीरे हैं, नॉर्थ एयरलैंड और साउथ एयरलैंड, और इस मुल्क की कुल आबादी 51 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 123वां मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,68,021 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 75वें नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड फाइव आइज का हिस्सा है। फाइव आइज का मतलब यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम मुल्क फाइव आइज में आते हैं। इनका आपस में आइलैंड्स है, जिसको फाइव आइज कहा जाता है। ये एक एयरलैंड मुल्क है, जिसके चारों तरफ पानी है, जहाँ हर तरफ से अमन है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड को हम ज्यादातर क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं, लेकिन इस मुल्क के बहुत से हकाइक से हम नावाकिफ हैं। आज की वीडियो से वो लोग भी न्यूजीलैंड की सैर करेंगे जो शायद वहाँ नहीं जा सकते। दोस्तों, इस मुल्क में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ लॉन्ग व्हाइट क्लाउड भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ हैरान कुन हकाइक बताता चलूं, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। ये मुल्क इंतहाई साफ सुथरा और पुरकशिश फिजा से बड़ा हुआ है। सब्जा, पहाड़, समंदर हर तरफ आपको नजर आएंगे। इस मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निजाम है। न्यूजीलैंड की माशियत का दारोमदार खेती बाड़ी, डेयरी फार्मिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट की एक्सपोर्ट पर है। इस मुल्क में डेयरी फार्मिंग बहुत जदीद तरीके से की जाती है, जिससे प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा इजाफा होता है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी माशियत को बहुत ज्यादा सहारा देती है। दोस्तों, इस मुल्क में मजहबी तौर पर मुकम्मल आजादी है। न्यूजीलैंड में 3% लोग मुसलमान आबाद हैं, जो एशिया और यूरोप से शिफ्ट हुए। पहला इस्लामिक सेंटर 1959 में खोला गया। इसके बाद बहुत सी मस्जिदें बनाई गईं और आज न्यूजीलैंड में इस्लामिक स्कूल भी मौजूद हैं। पहली मुस्लिम फैमिली जो न्यूजीलैंड में आबाद हुई वो इंडिया से थी, और ये फैमिली 1850 में इंडिया से न्यूजीलैंड के शहर ट्रेस चर्च में शिफ्ट हुई। दोस्तों, गुड मॉर्निंग का लफ्ज का आगाज भी सबसे पहले न्यूजीलैंड से हुआ था। न्यूजीलैंड में कुदरती खूबसूरती बहुत ज्यादा है। आपको हर तरफ खूबसूरत पहाड़ जो अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं, खूबसूरत साहिल, समंदर और दूर दूर तक ग्रीनरी नजर आएगी। यहाँ का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है। इस मुल्क में दिसंबर में गर्मी और जून जुलाई में सर्दी पड़ती है। दुनिया में दरियाफ्त होने वाले मुल्कों में से सबसे नया मुल्क न्यूजीलैंड है। अगर हम न्यूजीलैंड की तारीख की बात करें तो इसकी तारीख 1000 साल पुरानी है। सबसे पहले मावरी लोगों ने ये मुल्क आबाद किया। न्यूजीलैंड का 18% हिस्सा खाली है। इसकी वजह यह है कि साउथ रीजन का एरिया मुकम्मल तौर पर पहाड़ों, ऊंची नीची जमीन से बना हुआ है, जहां रोड तक भी मुश्किल से बनाया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर आबादी नॉर्थ रीजन में आबाद हुई। इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है, इसलिए इस मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली कंट्री भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी 175 रुपए के बराबर और इंडियन 51 रुपए के बराबर है। अगर हम वीजा की बात करें तो पाकिस्तान से कम लोग न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं। इस मुल्क में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। वीजा की बहुत सी कैटेगरी हैं, जिनमें से कुछ कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबल इम्पैक्ट वीजा, ये इनके लिए है जो बिजनेसमैन है और जिनका बहुत वसी पैमाने पर कारोबार है, वो इस वीजा को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिटायरमेंट वीजा, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ऐसा वीजा ऑफर करता है। इसमें आपके पास 7 लाख न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए और उम्र आपकी 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट वीजा भी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटी जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीजन वीजा भी है। आप अगर मस्जिद की इमाम या सुपारा पढ़ाना चाहते हैं तो इसी बेस पर भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको रोजी के बेहतर मकाम अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
اور नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अपने चैनल ग्लोब स्पिन को दिल से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।